विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्मा तथा दुर्गा प्राकृतिक अष्टांगी है। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान आपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलियुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं, जो अध्यापक पाठ्यक्रम सिलेबस से ही अपरिचित है। वह अध्यापक ठीक नहीं, विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक ये नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, वे गुरु ऋषि संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्वभक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विरुद्ध शक्ति साधना, भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ, पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा। सबको मानव जन्म नष्ट कर दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विरुद्ध त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करता है, उसे कोई भी लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीला में आयु में सन 1403 से ही सर्वशास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृत वाणी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व ग्रंथों में स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव, कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृत वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रमैणी अदली सारा, जादिन होते धुंधुंकारा, सत्य पुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तखत कबीर खवासा, मनमोहनी सिरजी माया, सत्य पुरुष एक ख्याल बनाया, धर्म राय सिरजे दरबानी, 64 जुगतब सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाकू दीन्ही, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्हा, मन की इच्छा सब जुगलीन्हा, माया मूल रूप एक छाजा, मोह लिए कीन्हो धर्म काजा, धर्म का मन चंचल हित धराया, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चंपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा, धर्म राय कीन्हा मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोग से दीन्हा ठहाई, अगम दीप चली आए भाई, सहजदास जिस दीप रहंता, कारण कौन कौन कुलपंथा, धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्मज्ञानी, 64 युग हम सेवा कीन्ही, पुरुष पृथ्वी हमको दीन्ही, चंचल रूप भया मन बोरा, मनमोहनी ठगिया भौरा, सत्य पुरुष के ना मन भाए, पुरुष लोग से हम चली आए, अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहजदास मेटो मन पापी, बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर साथ सहदानी, सत्य पुरुष से अजर गुजारूं, जब तुम्हारा बीवाण उतारूं, सहजदास को कीन्ह पियाना, सत्यलोक लिया परवाना, सत्य पुरुष साहिब दर सरभंगी, अविगत अदली अचल अभंगी, धर्म राय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चले गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा, कहाँ पठाओ उस धर्म राजा, भाई भई आवाज अदली एक सांचा, विषय लोग जा तीनों वाचा, सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चल आई, हम तो अरज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी, धर्मराज के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन न पाए, दौर कबीरा थाना लायो, बंकनाल की बिस्मी बाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों मिल जगत बांधना, 184 जीव संताना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराज का राज पठाया, यो खोया पूरे झूठी बाजी, भिसती बैकुंठ
दगाजी साजी कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबर न पाई। 1.25 उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। उपधि खपति प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। 5 तत्व प्रलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण साई। 8 जग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया। या में सुरत शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मांड लगे है खोरी। श्वासा पारस मन गह राखो, खोलई कपाट अमीरस चाखो। सुनऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। 5 ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम मंकी डगरी। हमरा धर्म राय सो धावे, भवसागर में जीव भरमावे। हम तो कहे अगम की वाणी, जहाँ विगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुड़ाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। या में सूरत शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन देखा। दास गरीब अगम की वाणी, खोजा हंस शब्द सहदानी। उपरोक्त अमृत वाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी सत्यलोक में तख्त सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ जाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किया। फिर माया प्राकृतिक की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन ब्रह्मा ने दुर्गा प्राकृतिक से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्मा को उसकी सजा मिली, उसे सतलोक से निकाल दिया तथा साप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहाँ सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्यनाम सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्रविद रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर ही कष्ट उठाओगे। गरीबदास जी महाराज की वाणी, सतग्रंथ साहिब पृष्ठ 690 से महाभार। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाय आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। शिखर शून्य से धर्म अन्यायी, जिन भक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रास नित उठे दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भाणे, हंसा उत्पत्ति परलय डांडे। ये तीनों चेला पटपारी, सिरजे पुरुष सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्ना बहतस्त बैकुंठ अपनाए। जो हरहट का कुआं लोई, ये अगल बंधा है सब कोई। कीड़े कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरहट डोरी बंधे सब भाई। शेष महेश गणेश ताही, हरहट डोरी बंधे सब आही। शक्रादित ब्रह्मादि देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कभू न सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावें, हरहट डोर बंधे सब आवें। यो खोखापुर का कुआं, यो में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन कालबली के वश होकर ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग तथा नरक भवसागर में 184 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं।
जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों को चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन्हीं अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है। उससे जो बच्चा निकल जाता है उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे टूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी के काफ़ी अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वो बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागिनी अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं, 100 बातों की बात। इसी प्रकार ये काल बलि का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करोगे तो इस निरंजन की कुंडली 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तथा माया शेरा वाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसके लिए विचार करें। सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहते हैं। तथा ओम नाम भगवते वासुदेव मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। ये भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते हैं। ये परम पूज्य कबीर साहब जी व आदरणीय गरीबदास जी की महाराज जी की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अंत्यकोट अवतार है माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जग फंद। सतपुरुष कबीर साहब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा तब तक वह काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और औरों की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटल में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख योनि प्रकार की प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक के चक्कर काटता रहेगा। माया दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों का भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देव ऋषि नारद का शाप लगा, हुए श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में आए। फिर श्री राम जी के रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, बाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम अनंत छुड़ाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुम ओलिया, सुर नर मुर्जन ज्ञानी। हित को तो रह ना पाया, जम के बधे प्राणी। धर्मराय की धूमा धामी, जम पर जंग चलाऊं। जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दोहूं को मोसे, महाकाल सिर मुंडे। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज को ढूंढे। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी माया निरंजन, मैं भी करता भाई। सहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मूला डोरी। ऐत्या में जमका तलवाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दूंगा दागू, सत की मोहर करूँगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दारा ना रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय का है चखवा। सतलोक की सकल सुनावा, बाणी हमरी अखेवा। 9 लख पट्टन ऊपर लेखूं,
सहदरे को रोकूं, 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोकूं, 14 भुवन गमन है मेरा, जल थल में सर्वंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अभिगत अचल अवंगी, अगर अलील चक्र है मेरा, जितमें हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरी, बांध छुड़ावन धाये, जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही, जहाँ करत नाही कल भगवाना, काया माया पिंडा प्राणा, 5 तत्व 3 गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर देव बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ का भावार्थ काल की कारागर से छुड़ाने वाला काल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांड में सब प्राणियों पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहेब पाप का विनाश कर देते हैं। 5 पापों का विनाश ना ब्रह्मा ना परब्रह्मा ना ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है वैसा ही फल दे देते हैं। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी कबीर देव, कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है, बंभारी असी बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन 5 ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय के ऊपर सत्य पुरुष परमात्मा कबीर देव है, जो सतलोक का मालिक है। से सर्व ब्रह्मा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी की आदि माया नाशवन परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोगों समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज़्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ, 4 मुक्त बैकुंठ समझ येता लहा, शंख जुगन के जूनी उम्र बड़ धरिया, जा धननी कुर्बान सु कागज परिया, एती उम्र बुलंद मरेगा अंत रे, सदगुरु लगे ना कान न भेंटे संत रे। चाहे शंख युग की लंबी उम्र ही क्यों ना हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सत्य पुरुष परमात्मा कबीर देव कबीर साहेब के नुमाइंदे पूर्ण संत गुरु जी को 3 नाम का मंत्र, जिसमें एक ओम सत संकेतिक देता है तथा उससे पूर्ण संत द्वारा नामदान करने का आदेश है, उसे उपदेश लेकर नाम की कमाई करोगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो जाएंगे। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा भला, जो सत सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेके धरे ना कोय। कबीर साहेब अपनी पूर्ण ब्रह्मा की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्मा से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सत्य पुरुष है, जो सत्यलोक सचखंड सत्यधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्मालोक के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा परब्रह्मा के साथ शंख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं और वहाँ पर सत्यनाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाता है। पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सचखंड सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहेब कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान हैं। जैसे अलख लोक में अलग पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान हैं। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव भाषा भिन्न होकर कबीर साहेब है। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृत वाणी महला 1, राग बिलावलू, अंश 1, पृष्ठ 839। आपे सच किया कर जोड़ी, अखंड फोड़ जोड़ी बिछोड़ी, धरती आकाश किए वैसण, कऊ थाऊं रात दिनंत किए भाऊ, जिन किए कर
बेखंड हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय ऐसा, पाउण वाणी अग्नि बिसराऊं, ताहि निरंजन साचो नाऊं, त्यों महि मनुआ रहिया लिवलाई, प्राणवती नानकू कालू न खाई। उपरोक्त अमृत वाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा के उस प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी तथा 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता है। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनती जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र